जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा नया चैप्टर जो चल रहा है धातु एवं अधातु वाला चैप्टर, उसमें हमने पहला लेक्चर अपलोड कर दिया है। पहला लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया कि जो हमारे धातु होते हैं, अधातु क्या होते हैं, इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में आज हम बात करेंगे। इसका भौतिक गुणधर्म और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बता दिया है। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में धातुओं के भौतिक गुणधर्म और ये अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, उनके बेसिक जो हमारे इंट्रोडक्शन था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे धातु होते हैं, जितने भी हमारे मेटल होते हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, यानी कि उनके रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे। भौतिक गुणधर्म हमारा कंप्लीट हो गया है, आज हम देखेंगे रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें धातु के बारे में, जितने भी हमारे धातुएं होते हैं, मेटल होते हैं, उनका एक विशिष्ट अभिक्रिया होता है, यानी स्पेशल रिएक्शन होता है। मतलब जो भी हमारे धातु होंगे वो ऑक्सीजन के साथ भी क्रिया कर सकते हैं, जल के साथ भी क्रिया कर सकते हैं और अम्ल के साथ भी क्रिया कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी हमारी धातुएं हैं सब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करें, सब जल के साथ क्रिया करें, सब अम्ल के साथ क्रिया करें। तो आज हम यही देखेंगे कि कौन सी धातुएं हमारे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं, कौन सी हमारी धातुएं जल के साथ क्रिया करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं, और कौन सी धातुएं हमारे अम्ल के साथ क्रिया करती हैं और कौन सी धातुएं नहीं करते हैं। आज का क्लास एकदम लाजवाब होने वाला है। ठीक है, अगर आप वीडियो को स्किप करते चले जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप बेसिक से एकदम धीरज धर के आराम से सीखिएगा, एकदम फ्रेश माइंड से होकर के सीखिएगा, तब भी बात समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ मेटल। यानी कि जितनी भी हमारी धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। ठीक है, करने के बाद क्या क्या बनाती हैं, क्या सभी धातुएं करते हैं, इसके बारे में देखने जा रहे हैं। जो हमारी धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद, जितनी भी हमारे धातुएं हैं ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। अगर धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है तो धातु का ऑक्साइड बनाता है। मतलब अगर हमारे पास कोई धातु है, मानो हमारे पास कोई धातु है, उसका क्रिया हम किससे करवा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ मेरे भाई? ऑक्सीजन के साथ। तो अगर हम किसी धातु का, किसी मेटल का रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो धातु का ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? धातु का ऑक्साइड, यानी कि इंग्लिश में बोले तो मेटल ऑक्साइड। बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि अगर कोई हमारा धातु है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा। एग्जाम्पल अगर देखें, हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि मैग्नीशियम को जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये बात राइट है। तो हम मानो यहाँ पर एक मेटल ले लिया मैग्नीशियम और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, क्रिया करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि MgO। इसको बैलेंस आप लोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम में भी होगा, ऑक्सीजन में भी होगा, यानी कि ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा। यहाँ मैग्नीशियम 1 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी हो जाएगा 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा एल्यूमिनियम। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एल्यूमिनियम के बारे में। यानी कि एल्यूमिनियम भी एक धातु है, हाँ जी भैया, ये भी एक मेटल है। ये भी जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये भी क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। बोलोगे हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ भी ये बैलेंस नहीं है तो आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 है। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एल्यूमिनियम 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3 है। तो एक काम करते हैं, हम ऑक्सीजन को पहले बराबर करते हैं। अगर यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 दूना 6, ऑक्सीजन हो गया 6, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 6 हो जाएगा और एल्यूमिनियम 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ हम 2 के बजाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके बराबर होगा। ठीक है, तो जब हमारा एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तब हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये दोनों रिएक्शन आपको क्लियर होगा। अगर आप बोलो तो एक और रिएक्शन दे देते हैं। हमारा जो कॉपर है, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर भी आप बैलेंस कर सकते हो बिना किसी देरी के। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, कॉपर भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हमारा कॉपर भी कितना हो गया? 2 हो गया। बात करें आयरन का, आयरन का हमने नहीं बताया क्या? ठीक है, आयरन का भी देख लो। हमारा जो लोहा होता है, फेरस,
आयरन को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या बनाएगा, ये भी आयरन ऑक्साइड बनाएगा, Fe2O3। ठीक है, आप यहाँ पर देखो बैलेंस है कि नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो आप लोग बैलेंस कर सकते हो कि यहाँ पर Fe2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, फिर वही कहानी है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है। एक काम करो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूना 6, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, यानी यहाँ पर आयरन 2 दूना 4 हो जाएगा। एक काम करो, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो, जैसे इसको किए थे वैसे सेम टू सेम इसको भी करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा, हमने 4 एग्जाम्पल आपको दिए। 4 एग्जाम्पल में हमने ये दिखाया कि हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऐसे बनाता है। ये चारों धातुएं आराम से बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ना, जो हमारे अधिक क्रियाशील हैं, अधिक क्रियाशील होने का मतलब क्या है, अगर आप लोग सक्रियता श्रेणी देखो यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज देखो, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप पहचानो कि जो ऊपर के एलिमेंट होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं, जो बीच के एलिमेंट होते हैं, बीच के हमारे तत्व होते हैं, मध्यम क्रियाशील होते हैं, और जो सबसे नीचे के तत्व होते हैं ये हमारे कम क्रियाशील होते हैं। मतलब अगर ऊपर से हम नीचे आए, ऊपर से नीचे आए तो धातुओं का जो हमारा रिएक्टिव प्रॉपर्टीज है यानी कि उनका जो सक्रिय गुण है वो ऊपर से नीचे आने पर कम हो रहा है ना। आप देखो ना, सबसे ऊपर अधिक क्रियाशील है, फिर मध्यम क्रियाशील है, फिर कम क्रियाशील है। मतलब ऊपर से अगर हम नीचे आएंगे तो उनकी जो रिएक्टिविटी है यानी क्रियाशीलता है वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि सर अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा जो है धातुओं का क्या होगा, जो हमारे धातुएं हैं ना, धातुओं की सक्रियता का घटता क्रम है, यानी कि उनके जो रिएक्टिविटी है वो कम होता जा रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। ऊपर से नीचे आने पर क्या देख रहे हैं कि धातुओं की सक्रियता घट रही है, यानी घटती हुई। जी भैया, हमने देखा ना, सबसे ऊपर अधिक क्रियाशील, फिर मध्यम, फिर कम और कम। मतलब सबसे टॉप पे जो है वो अधिक क्रियाशील है और जो नीचे है वो बिल्कुल भी क्रियाशील है ही नहीं, एकदम न्यूट्रल है, बेचारे गरीब है, और जो ऊपर वाले एकदम तागड़े हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें से जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें से कौन कौन से एलिमेंट हमारा रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, कौन से नहीं करते हैं। अभी तो हमने बताया आपको, मैग्नीशियम के बारे में बता दिया, एल्यूमिनियम के बारे में बता दिया, जिंक के बारे में बता दिया, जिंक का नहीं बताया, ठीक है अभी बता दे रहे। और यहाँ पर आयरन, आयरन के बारे में बता दिया, यानी कि इतने सबके बारे में बता दिया। कुछ नीचे भी हैं उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पर ये किस कंडीशन में रिएक्शन कर रहे हैं ये तो हमने आपको केवल एग्जाम्पल समझाया है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम गर्म करेंगे, कुछ ऐसे रिएक्टिव एलिमेंट हैं जो अपने आप जो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं कि अगर उनको हवा में रख दिया जाए यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो आग भी लग सकता है, कुछ इतने खतरनाक हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखने जा रहे हैं। पहले आप लोग बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अधिक क्रियाशील जो हमारे पोटेशियम और सोडियम है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप स्टार पॉइंट करके लिखो, स्टार पॉइंट करके लिखो, जो हमारे पोटेशियम और सोडियम हैं, क्या है ये, पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम ये जो हमारे हैं ना, ये हमारे बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु हैं। ये हमारे कैसे धातु हैं, कैसे मेटल हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैं, मोर रिएक्टिव मेटल हैं। मतलब इनका क्रियाशीलता ना बहुत ज़्यादा है। अगर इनको हम ऐसे हवा में छोड़ेंगे ना तो ये इनके अंदर आग लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब ये अगर हवा में है, हवा में हमारा ऑक्सीजन होता है, तो जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तुरंत ब्लास्ट हो जाएंगे, आग लगने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये जो हमारे एलिमेंट हैं आप लिखो, ये क्या है, सोडियम और पोटेशियम जो हमारे, ये अधिक क्रियाशील है। क्या है मेरे भाई, अधिक क्रियाशील है, मोर रिएक्टिव हैं। कैसे हैं, अधिक क्रियाशील है। इनको अगर हम खुले में रखें ना, खुले में रखें तो आग लग सकता है, आग लग सकता है। अब भाई आग लगेगा तो भाई रखते कहाँ हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन से फटाक से रिएक्शन करता है, इतना खतरनाक होता है। तो इससे बचने के लिए ना, आग से बचने के लिए क्या करते हैं, बचने के लिए इसको कहाँ रखते हैं, तो बचने के लिए पता है कहाँ रखते हैं, केरोसिन के ऑयल में रखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने बचने के लिए कहाँ रखते हैं, तो इससे बचने के लिए केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो बचने के लिए
इसको कहाँ रखते हैं, केरोसिन का जो तेल होता है उसमें, केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। नहीं तो अगर बाहर आ गया ना तो एकदम भौकाल मचा देगा। इसीलिए जो खतरनाक लड़के होते हैं उनके मम्मी पापा घर में बंद करके रखते हैं कि अगर हमारा बेटा बाहर गया तो पक्का लड़ाई करके आएगा, बहुत दुष्ट है। तो ये जो हमारे हैं इसको कहाँ रखते हैं, केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सोडियम और पोटेशियम के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा कि ये हमारे सोडियम और पोटेशियम जो हैं ये अधिक क्रियाशील होते हैं, और अधिक क्रियाशील होने का मतलब ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन करेंगे और आग लग सकता है, जिससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको केरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं। ठीक है, तो ये हमने सोडियम और पोटेशियम के बारे में बताया। बाकी और सारे एलिमेंट के बारे में हम बताते चल रहे हैं। तो पहला स्टार पॉइंट आपको क्लियर हुआ क्या? दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, सामान्य ताप पर कौन कौन क्रिया करते हैं। ये तो हमारे थे नॉर्मल, अगर इनको हवा में से छोड़ दिया जाए तो ये क्रिया कर लेंगे। और सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, सामान्य ताप की बात करें हम है किसके बारे में भैया, मैग्नीशियम है, और क्या है, एल्यूमिनियम है, और क्या है, जिंक है, और क्या है, आयरन है, और क्या हमारे लेड है। ठीक है, तो ये सारे जितने हमारे मेटल होते हैं ना, ये सारे जितने हमारी धातुएं होती हैं, ये सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। और जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने के बाद इनका जो मेटल का सरफेस होगा ना, उस सरफेस के ऊपर एक लेयर, एक परत चढ़ जाता है। अब ये परत क्यों चढ़ जाता है, ताकि ये और ज़्यादा रिएक्शन ना कर सकें। इसी वजह से इनके ऊपर क्या चढ़ जाता है, एक लेयर चढ़ जाता है। जैसे मानो हमारा मानो आयरन है, आयरन ऐसे हवा में है, आप देखोगे ना लोहा, लोहा जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर एक मोर्चा लग जाता है जिसको बोलते हैं रस्ट, जंग। वो एक प्रकार का लेयर बना लेता है। लेयर क्यों बनाता है, ताकि और ज़्यादा रिएक्शन ना कर सके। इसी वजह से उनके ऊपर क्या पड़ जाता है, एक पतला परत बन जाता है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, है ना। तो हमने क्या बताया कि जो हमारे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये लेड है, ये क्रिया करके ना इनके सतह पर एक लेयर बना लेगा। और वो लेयर क्यों बनाता है कि अगर मानो वो ऑक्सीकृत हो रहे, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहे, तो उनके ऊपर अगर लेयर बना लेगा तो और ज़्यादा वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे, यानी और ज़्यादा ऑक्सीकृत नहीं हो पाएंगे, वो और ज़्यादा ऑक्सीकृत नहीं हो पाएंगे, और जिससे हमारा मेटल बच जाएगा। इसी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारे हैं, ये जो हमारे मेटल ऑक्साइड हैं, कौन, हमारे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, सॉरी, ये जो हमारे और जो हमारे मेटल हैं जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये क्या करते हैं, क्रिया करके सतह पर पतली परत बना लेते हैं। सतह पर क्या करते हैं, सतह पर पतली परत बना लेते हैं, पतली परत बनाते हैं, पतली परत बनाते हैं। अच्छा, काहे बनाते हैं, किसी को पता है? अभी हमने बताया कि परत बनाते हैं जिससे वो और ज़्यादा ऑक्सीकृत ना हो पाए। कितने होशियार है देखो, मनुष्य इतना दिमाग नहीं लगा पाता जितना ये बेचारे निर्जीव लोग लगाते हैं, सलाम करना पड़ेगा। जो सामान्य तौर पर ये जो धातुएं हैं, क्रिया करने के बाद, लिखो, ये जो हमारे हैं ये क्रिया करने के बाद, क्रिया करके, क्रिया करके सतह पर, अपने अपने सतह पर, ये धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो अपने सतह पर, ये धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो अपने सरफेस पे, और ये अपने सरफेस पे, अपने अपने सरफेस पे क्या करेंगे, एक पतला सा लेयर बना लेंगे। और पतला सा जब लेयर बना लेंगे, फिर से बता रहे, पतला सा जब लेयर बना लेंगे तो होगा क्या, और पतली लेयर क्यों बन जाती है, लिखो, जिससे 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 ये ऑक्सीकृत ना हो सके, यानी कि ऑक्सीकृत को क्या करेंगे, ऑक्सीकरण को रोक देंगे, जिससे ये ऑक्सीकृत ना हो सके। इतना डीपली कोई पढ़ाएगा नहीं, आप पूरे यूट्यूब पर देख लो, सब शॉर्टकट में मार देंगे ऐसे, क्या इतना रिएक्शन। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया। तो ये सब जो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये सब जो हमारे धातुएं हैं, ये ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद वो क्या करेंगे, अपने सरफेस पे, अपने सतह पे एक पतला लेयर बना लेंगे। और लेयर क्यों बनाते हैं, जिससे ये दोबारा बेचारे ऑक्सीकृत ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है, दूसरा स्टार पॉइंट आपको क्लियर होगा, पहले बताया, दूसरा बताया। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरे में हम देखेंगे आयरन के बारे में। तो ये जो आयरन है ना, अगर इसको हम गर्म करें तो गर्म करने पर ये जलेगा नहीं, बहुत ही कमाल का है। मतलब इसको गर्म करने पर जलता नहीं है। अगर हम इसको गर्म करें ना
तो गर्म करें तो गर्म करने पर पता है क्या होगा? गर्म करने पर ये गर्म ही होगा, गर्म करने पर नहीं जलता है, गर्म करने पर नहीं जलता है। अच्छा भैया, अगर ये गर्म करने पर नहीं जलता तो क्या करेंगे? हाँ, एक काम कर सकते हैं। अगर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्टिकल में एकदम पतला भूसी जैसा बना देना, एकदम छोटे छोटे लोहे का बुरादा बना देना, तब ये जल सकता है। जैसे इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा है, उसको नहीं जला सकते, उसको तोड़ तोड़ के पीस करके उसका छोटे छोटे पार्टिकल बना लें और उसको जलाएं तो बहुत ही तगड़ा जलता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने पर, यानी कि क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ दें, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने पर, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने पर, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में अगर इसको तोड़ देते हैं, तोड़ने पर ये क्या होता है भैया? ये वापस से जलने लगता है, यानी कि तब जलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा आयरन है, आयरन के बारे में बताया कि ये गर्म करने पर ना, ये गर्म करने पर नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि उसका भारी टुकड़ा है, बड़ा है। लेकिन अगर इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करें, तोड़ दें, तो तोड़ने पर ये जलने लगता है, यानी कि जल जाएगा। तो हमारा अगला है कापर। हम कापर को पकड़ते हैं। अगले स्टार पॉइंट में हमारा कौन सा भाई है? हमारा भाई आ रहा है कॉपर। कॉपर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? देखो, पहले लेक्चर में, पहले चैप्टर में हमने इसको बताया था, इसके बारे में, कॉपर के बारे में। कॉपर ऑक्साइड का पता नहीं किया क्रिया व्रिया करवाते थे, उसका चित्र भी बनवाया था। ठीक है, देखो कॉपर को अगर हम जला रहे हैं ना, कॉपर को गर्म कर रहे हैं, कॉपर जलेगा नहीं गर्म करने पर, ये भी नहीं जलेगा। इसको हम गर्म करेंगे तो इसके ऊपर एक पतला काला लेयर आ जाएगा। समझ में आया? कॉपर को हम गर्म करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कॉपर जलने लगेगा, जलेगा नहीं, इसके ऊपर एक काला लेयर, काला परत चढ़ जाएगा। और जब काला परत चढ़ जाएगा तो ये क्या होगा? वही वाली कहानी है, अपने आप को बचा लेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी इसके बारे में लिखो कि गर्म करने पर जलता नहीं। अगर इसको हम गर्म करें ना, तो गर्म करने पर होगा क्या? गर्म करने पर नहीं जलता, नहीं जलता। अरे नहीं जलता तो होता क्या भैया? अरे क्या होगा? इसके ऊपर क्या होगा? लिखो, इसके सतह पर, इसके सतह पर क्या होगा? इसके सतह पर काली परत चढ़ जाती है, यानी कि ब्लैक लेयर इसके सरफेस पे आ जाता है, जिसकी वजह से ये बच जाता है ऑक्सीडाइज होने से। ठीक है, तो इसके सतह पर काली परत चढ़ जाती है। आप कॉपर को जला करके देख लेना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। ये सोना और चांदी, ये जो है, ठीक है। अगला हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं? हमारे सोना और चांदी। चलो इनके बारे में देखते हैं। जो हमारे चांदी है और जो हमारे सोना है, गोल्ड है। अरे वो सोना की बात नहीं कर रहे हैं जो तुम लोग बाबू सोना करते हो, वहाँ उस सोना की बात नहीं चल रही है, यहाँ हमारे धातु की बात चल रही है। नहीं तो भावनाओं में बह जाओ, अरे सर बाबू सोना की बात कर रहे हैं, है ना। एक हमारे 84 जी ऐसे ही लगे रहते हैं बेचारे, क्या ही बताएं इनके बारे में। बाबू सोना, फिर उसके बाद रोना धोना। जानते ही हो कहानी कितना इंटरेस्टिंग है। एक तो ट्रेंडिंग में आजकल मूवी भी चल रहा है, मुसाफिर कैफे। लड़कों की ज़िंदगी कैसे बर्बाद करती हैं ये लड़कियां, आप लोग उसमें अच्छे से देख सकते हो। लेकिन ये सब देखने के बाद भी लोग पीछे नहीं हटते हैं, ऐसे ऐसे हैं, बताओ। भावनाओं में डूबे रहेंगे, लगता है कि उनको बस यही तो है हमारी ज़िंदगी में, और कोई है ही नहीं, है ना। क्या ही बताएं उनके बारे में, अच्छे अच्छे इतने अच्छे ख्याल आएंगे उनके लिए ना, क्या ही बताएं हम। लगेगा कि अब बस हमारी पूरी दुनिया तो यही है, लेकिन वो सब एक दिखावा रहता है। असल ज़िंदगी में ठोकरें खानी पड़ती हैं। हम लड़के हैं बाबू, ठीक है, हमको यहाँ वहाँ हमेशा भटकना पड़ता है। लड़का ज़िंदगी इतना आसान नहीं है। दर दर पे जाओ कि देखो तो वहाँ पर मौत ही दिखाई देता है। हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम कामयाब नहीं रहेंगे, हमको कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए सबसे पहले कामयाबी ज़रूरी है। लड़कियां लोग क्या करेंगे भाई? पापा नहीं मान रहे हैं, उनके लिए एक बहाना आ जाएगा, पापा नहीं मान रहे हैं, कामयाब हो जाओ, कमाने लगो। तो प्यार थोड़ी हो रहा है, ये तो सौदेबाजी हो रहा है ना। तो वहाँ प्यार थोड़ी है, प्यार के बीच में सौदेबाजी थोड़ी ना होता है।
कि तुम ये बन जाओगे, तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, तुम इतना कमाने लगोगे, तब तो वहाँ पर पैसे की सौदा हो रहा है ना, हमारा प्यार वहाँ पर कहाँ है। आजकल ऐसा ही चल रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का वही देख रहे हैं, कमाई देख रहे हैं, हैसियत देख रहे हैं, औकात देख रहे हैं, कितना औकात है, तो वहाँ पर प्यार थोड़ी ना रह जाता है। प्यार ये सब थोड़ी ना देखा जाता है। ठीक है, तो इन सब से आप लोग बच के रहो, अपना अभी पढ़ाई करो, ठीक है। नहीं तो मुसाफिर कहपे वाली कहानी होगी कि क्या होगा, पहले आपके साथ रहेंगे, उसके बाद बात जब शादी ब्याह की आएगी तब छोड़ के चले जाए। रहने दो, क्या ही बात करें, ठीक है। तो हम बात करें किसके बारे में, चांदी और सोना के बारे में। ये जो हमारे होते हैं, ये ऑक्सीजन से बिल्कुल भी रिएक्शन करते ही नहीं है, क्रिया करते नहीं है। ये बेचारे एकदम सीधा साधा साधु आदमी हैं। ये भावनाओं में नहीं डूबते हैं, ये बाबू सोना के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ये अपना अलग से ज़िंदगी जीते हैं। ये लोग चक्कर में पड़े तो खुद बिलाए, ये नहीं बिलाते। ये क्या करेंगे, ये अपना किसी के साथ कोई बहुत ज़्यादा समझौता नहीं करेंगे, नो रिएक्शन करते हैं। इसीलिए ना हम लोग देखो, जो गहने वगैरह सोना चांदी पहनते हैं, ऑक्सीजन हवा में रहता ही है, कहाँ रिएक्शन करता है। अगर बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर लेगा तो हमारा जो सोना है उसका रंग उतर जाएगा, जो हमारा चांदी है काला पड़ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे लिख लो आप लोग कि ये क्या करते हैं, इनको अगर हम गर्म भी कर दें ना, गर्म करने पर या सामान्य ताप पर, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं। नॉर्मल पे तो करेंगे नहीं, गर्म करने पर भी नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने जितना की पॉइंट बताया, ये आप लोग अच्छे से देख लो, सीख लो। कहीं पर किसी को कोई तकलीफ हो तो बोल सकता है। अब इसका पूरा पर्पज क्या था, पूरा समरी क्या था, पूरे इनके पीछे लव स्टोरी क्या है, पूरी कहानी क्या है, इसको हम समझाते हैं, ठीक है। देखो, पहला पॉइंट की पॉइंट हमने क्या बताया कि सोडियम और पोटेशियम ये अधिक क्रियाशील हैं। खुले में रखेंगे, फटाक से रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से और आग लगने का चांसेस होता है। लेकिन इसको रखते कहाँ है, केरोसिन के तेल में डुबा करके, ताकि ये ऑक्सीजन से क्रिया ना करे और आग ना लगे। दूसरा, जो हमारे सामान्य ताप पर, जैसे हमारा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, क्रिया करके इनके सतह पर क्या करता है, एक पतला लेयर बना लेता है। और लेयर बनाने के बाद ये क्या होते हैं, उसको ऑक्सीकृत होने से रोक सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमने बताया आयरन का। आयरन को हमें गर्म करना पड़ता है, क्योंकि ये सामान्यतः वैसे ही क्या होगा, जलेगा नहीं। तो अगर गर्म किए तो गर्म करने के बाद भी अगर इसका बड़ा सरफेस है तो नहीं जलेगा। लेकिन अगर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ दे, ब्रेक कर दे छोटे छोटे पार्टिकल में, तो ये क्या होगा, तोड़ने पर ये जल जाएगा। जैसे आप मानो ना, लकड़ी का बहुत बड़ा इतना मोटा लकड़ी है, ठीक है। तो आप उसको जलाने जाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छे से जलेगा नहीं। लेकिन उसको अगर छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दो, एकदम भूसा बना दो ना, तो उसको जलाओगे फटाक से जल जाएगा। तो ये वाली कहानी है यहाँ पे। चौथा हमने क्या बताया, कापर हमारा गर्म करने पर नहीं जलता है। इसके ऊपर क्या करेगा, एक काले परत का लेयर, जलेगा नहीं, गर्म होगा। अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म होगा, टच करने पर गर्म लगेगा, लेकिन जलेगा नहीं। जैसे होता नहीं है, दो तरीके का, एक चीज़ गर्म होता है, एक जलता है। जैसे लकड़ी में अगर धुआं निकल रहा है तो गर्म हो रहा है, मतलब वो जलने का मतलब उसमें आग के फ्लेम निकलेंगे, आगे की लौ निकलेगी, तो वो जलता है। हमारे सोना चांदी हैं बेचारे बहुत ही उदासीन हैं, किसी के साथ कोई मतलब नहीं रखते। चाहे तुम टेम्परेचर बढ़ाओ, चाहे कुछ भी करो, चाहे आग पे चलाओ, चाहे पानी में रखो, ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते। अब देखो भैया, कहानी क्या है। आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, जो सबसे टॉप पर है, जो सबसे टॉप पर है, वो ऑक्सीजन से फटाक से रिएक्शन कर ले रहा है। बीच वाले थोड़ा स्लो रिएक्शन कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे कर रहे हैं। उसके बाद आ रहे हो तो उसको गर्म करना पड़ रहा है। मतलब वो अपनी मर्जी से रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, हम गर्म करने के बाद जबरदस्ती रिएक्शन करवा रहे हैं। और नीचे जब आएंगे तो बेचारे इतने गरीब हैं, जैसे हमारा चांदी है, सोना है, इतने गरीब हैं, ये रिएक्शन करना ही नहीं चाहते। इनको तो मोह माया में पड़ना ही नहीं है, क्या ही बताएं इनके बारे में। तो यही दोनों सुखी हैं, और इन्हीं दोनों का यूज भी होता है हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है। तो आप देखो, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, थोड़ा कम रिएक्शन कर रहा है, और कम कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो ये आप देखो, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पर है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से फटाक से रिएक्शन करेगा। बीच में है थोड़ा स्लो करेगा, एकदम लास्ट में है तो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता है। यानी कि इस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ही हमारी जो धातुएं हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं।
बोलो आपको बात क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक किसी भाई बहन को कोई भी तकलीफ हो तो पूछ सकता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोलो भाई। क्या है हमारा? उभयधर्मी ऑक्साइड, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नॉर्मल जो हमारे धातु ऑक्साइड होते हैं ना, नॉर्मल जो हमारे धातु ऑक्साइड होते हैं, ये हमारे क्षारक बनाते हैं। और जो हमारे अधातु ऑक्साइड होते हैं वो हमारे क्या बनाते हैं? जो हमारे अधातु ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड, ये हमारा क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। लेकिन ये जो हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये अम्ल और क्षारक, यानी कि अम्ल के साथ भी क्रिया करेगा, क्षारक के साथ भी क्रिया करेगा। ग्रेडेड को देख करके रंग बदलेगा। सामने अगर आ रहा है, सामने अगर आया है अम्ल यानी एसिड आया है, तो अपने आप को बेस बनाएगा। और सामने अगर आया है बेस, तो अपने आप को एसिड बनाएगा। लिखो एक लाइन में, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करे। तो जो अम्ल अम्ल व क्षारक, अम्ल व क्षारक दोनों के साथ, जो अम्ल व क्षारक दोनों के साथ क्रिया करता है, तो जो अम्ल, जो धातु ऑक्साइड, जो यहाँ पर ऐसा लिखो, जो धातु ऑक्साइड, ऐसा ना, कि जो हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ क्रिया करते हैं। कौन है वो मेहमान? बताते हैं आपको, दिखाते हैं, ले चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो वो हमारे हैं कौन कौन से? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। आप लोग देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और एक हमारे क्या है? जिंक ऑक्साइड, ZnO, ZnO ओनली, यहाँ 2 नहीं है। ठीक है, तो ये दो हमारे नए मेहमान आए हैं, ये हमारे क्या हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये दोनों जो भैया है ना, ये अम्ल के साथ भी रिएक्शन करते हैं, क्षार के साथ भी रिएक्शन करते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को हम उठाते हैं, उसके बाद फटाफट देखते हैं। सबसे पहले इनका हम देखते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फिर बेस के साथ भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। Al2O3, हम एसिड में लेते हैं अपना HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद बनाते हैं, देखो एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ जाएगा। ठीक है, AlCl2। उसके बाद क्या होगा? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? इस समय ये बेस के जैसा काम करेगा। हमने बताया था ना, अगर सामने वाला एसिड आएगा तो खुद बेस की तरह दिखाएगा। तो ये एक प्रकार का बेस हो गया, ये एक प्रकार का क्या हो गया? हमारा एसिड। इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा, आई थिंक, यानी कि जल बनाएगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं पर कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, राइट। तो हमने क्या बताया कि ये जब हमारा है, ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, तो ये हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और हमारा ये जल बनाता है। यानी कि अगर बात करें तो ये हमारा जो है, ये क्या है? धातु ऑक्साइड है, और ये हमारा क्या है? अम्ल है। और ये क्या बना रहा है? साल्ट बना रहा है, यानी कि लवण बना रहा है। और क्या बना रहा है? जल। आप याद करो एसिड बेस वाला चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर, कि अगर अगर कोई अम्ल किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है और लवण और जल बना रहा है, तो जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है आपको नहीं लगता वो क्षारक होगा। हमने पिछले क्लास में ये चीज पढ़ा है, पिछले चैप्टर में, कि जब अम्ल और क्षारक, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, तब जा करके साल्ट और हमारा वाटर बनाते हैं, यानी कि लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो धातु ऑक्साइड है, आपको नहीं लगता ये बेस की तरह काम कर रहा है, क्षारक की तरह काम कर रहा है? ताकि क्षारक ही तो हमारा अम्ल के साथ, बेस ही हमारा एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और जा करके साल्ट और वाटर बनाएगा, यानी कि लवण और जल बनाएगा। ये तो था, हमने धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ रिएक्शन करवाया, ये बना। इसी धातु ऑक्साइड का सेम टू सेम का हम रिएक्शन करवा रहे हैं बेस के साथ। चलो देखते हैं क्या होता है। Al2O3, मक्खी बहुत परेशान कर रही है, हट हट। प्लस का NaOH। ठीक है, तो हमने क्या बताया
कि जो हमारा धातु ऑक्साइड है, अब इसका हम रिएक्शन किसके साथ करवाने जा रहे हैं, NaOH के साथ। तो ये क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट यानी कि NaAlO2। उसके बाद और क्या बनाएगा हमारा जल H2O। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये जो बन के आया है ये हमारा सोडियम एल्यूमिनेट है। ठीक है, क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा धातु ऑक्साइड है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्षारक है। ठीक है, तो आपने कैसे देखा यहाँ पे कि जो हमारा ये धातु ऑक्साइड है, ये धातु ऑक्साइड हमारा अम्ल के साथ भी रिएक्शन किया, वही धातु ऑक्साइड क्षारक के साथ रिएक्शन किया, यानी कि एक ही धातु ऑक्साइड, यानी कि जो धातु ऑक्साइड हमारा अम्ल और क्षारक दोनों के साथ रिएक्शन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बात क्लियर है कि नहीं, आप लोग बताओ कि हमारा ये जो सोडियम हमारा ये था ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हमारा एसिड के साथ भी रिएक्शन किया, हमारा बेस के साथ भी रिएक्शन किया, और जा करके हमारा साल्ट बनाया, वाटर बनाया, यानी कि ये हमारा जो है एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी कि ससुरा पता है क्या होगा, ये हमारा होगा उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बताओ बबुआ समझ में आयल कि ना? अगर समझ में आयल है तो वीडियो को लाइक करा है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा बनाया है सोडियम एल्यूमिनेट बनाया है, आप लोग इसको कॉपी में लिख लो, अच्छे से समझ लो। तो ये हमारा पहला रासायनिक क्रिया कंप्लीट होता है कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ। बताइए कैसा लगा आपको यहाँ तक पढ़ने के बाद? इतना डीपली, इतना बेहतरीन कोई यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं होगा। लोग क्या करेंगे, हेडिंग लगवाएंगे, परिभाषा देंगे, 2 रिएक्शन देंगे, खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको तो उठाओ पहले। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हमने पूरा अच्छे से देखा है और वहाँ से कॉमन चीज़ें उठाए हैं। और ये जो बेहतर है, ये एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग फोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको फटाफट कॉपी करो। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं जल के साथ। अगला हमारा है धातुओं का जल के साथ अपक्रिया। अभी तक हम धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया देख लिए हैं, अब हम देखेंगे धातुओं का जल के साथ अपक्रिया। जो भी हमारा धातु रहेगा जल के साथ क्रिया करेगा, और जल के साथ क्रिया करने के बाद धातु का ऑक्साइड बनाएगा, और जो हमारा धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा वो वापस जल के साथ क्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ रीजन है। रीजन यह है कि जितनी हमारी धातुएं हैं वो सब जल के साथ क्रिया नहीं करते। कुछ ऐसे धातु हैं जो ठंडे जल के साथ क्रिया करते हैं, कुछ ऐसे धातु हैं जो गर्म जल के साथ क्रिया करते हैं, और कुछ ऐसे धातु हैं जो बिल्कुल जल के साथ क्रिया ही नहीं करते। एक एक चीज़ हम बेसिक से देखने वाले हैं। जो भी हमारा धातु रहेगा किसके साथ क्रिया करेगा, बोलोगे सर जल के साथ। जल के साथ क्रिया करेगा। अभी हमने क्या बताया कि क्या बनाएगा, धातु का ऑक्साइड बनाएगा, धातु का ऑक्साइड। ये जो धातु का ऑक्साइड है इसको हम लाएंगे, ये धातु का ऑक्साइड हमारा, जो हमारा धातु का ऑक्साइड बना है इसका हम रिएक्शन करवाएंगे वापस से किसके साथ, जल के साथ। अब पता है क्या बनाएगा, ये धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड। अब तुम लोगों का क्या होगा, यहाँ पे दिमाग घूमेगा, और घूमेगा तब देखो कैसे घूमेगा कि आप बोले थे सर अगर कोई धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। जी हाँ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे धातु जल के साथ क्रिया कर रहा है तो अब भी धातु ऑक्साइड बना रहा है। धातु ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो यहाँ पर धातु ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। क्या चेंजिंग आया, देखो
धातु जल के साथ क्रिया करता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, तब भी धातु ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। ये जो हमारा धातु ऑक्साइड मिला है ना, यहाँ पे ये जो हमारा धातु ऑक्साइड मिला है, इस धातु ऑक्साइड का वापस से उसके अंदर जो जल बचे रहेंगे उस विलयन में, उस बचे हुए जल के साथ ये धातु ऑक्साइड क्रिया करेगा, तब जाकर के हमारा बनाएगा धातु का हाइड्रोक्साइड। अब आप लोग बोलोगे सर आपने बताया था कि अगर कोई धातु ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है तब हमारा क्षारक बनाता है। क्या बनाता है? क्षारक। बताओ दिमाग में छप रहा है कुछ कि ये चीज़ हमने पढ़ाया था कि अगर कोई धातु ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है तो हमारा धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है। लेकिन हमने ये भी बताया था कि अगर कोई धातु ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है तो क्षारक बनाता है। तो ये जो हमारा धातु हाइड्रोक्साइड है वो हमारा क्षारक ही होता है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमारा कोई धातु ऑक्साइड है, मानो हमारा मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम का हम जल के साथ क्रिया कराएं तो पता है क्या बनाएगा? ये बनाएगा MgOH का होल ट्वाइस। यानी कि ये हमारा मैग्नीशियम था, जल के साथ रिएक्शन किया तब जाकर के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इस रिएक्शन को हमने डायरेक्ट लिखा है, लेकिन इसका अगर स्टेप बाय स्टेप लिखें तो होगा क्या? ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और फिर बनाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इस हाइड्रोजन गैस को हम वापस से उठाएंगे और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का वापस से हम क्या करेंगे? रिएक्शन करवाएंगे, उसके अंदर जो जल बचे रहेंगे, और तब जाकर के हमारा क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो हमारा बन के आया है, ये हमारा जो बन के आया है, ये हमारा एक धातु ऑक्साइड है, ये एक हमारा क्या है? क्षारक भी है, या एक धातु हाइड्रोक्साइड है। बोलोगे हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि हमने क्या बताया? अगर कोई धातु जल के साथ क्रिया कर रहा है, अगर कोई धातु जल के साथ क्रिया कर रहा है तो धातु ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हाँ ठीक है। ये जो धातु ऑक्साइड है उसके अंदर वापस अगर जल बचा है, उसी जल के साथ रिएक्शन करके तब जाकर के धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। यानी कि अगर मानो पानी के अंदर अगर हम क्या मिला रहे हैं? मैग्नीशियम को डाल रहे हैं, मैग्नीशियम धातु को पानी के अंदर डाल रहे हैं, तो होगा क्या कि उस पानी के अंदर पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड वापस जल के साथ रिएक्शन करेगा, तब जाकर के हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी कि धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है, कोई टेंशन है तो बता सकता है। इसके बाद हम आगे बताते हैं कि जो भी हमारे सक्रिय धातु होते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। अरे इसमें से आप देखो सबसे अधिक क्रियाशील ये जो ऊपर वाले होते हैं, ये इनकी खास बात क्या होती है? ये ठंडे जल के साथ भी क्रिया करते हैं, गर्म जल के साथ भी क्रिया करते हैं, और हमारे भाप जानते क्या कि जो हमारे वेपराइज होकर के ना जो जल हमारे गैस के पार्टिकल बनते हैं, भाप वाष्प, उसके साथ भी ये क्रिया करते हैं। जो हमारे सक्रिय धातु होते हैं, सक्रिय धातु रिएक्टिव मेटल जो हमारे होते हैं यानी सक्रिय धातु, ये ठंडे जल के साथ भी क्रिया करेंगे, ये गर्म जल के साथ भी क्रिया करेंगे, और ये भाप के साथ भी क्रिया करेंगे। लिख लो फटाफट कि ये जो हमारे सक्रिय धातु हैं ये क्या करेंगे? ये हमारे ठंडे जल के साथ भी क्रिया करेंगे, ठंडे जल के साथ, प्लस का गर्म जल के साथ, यहाँ हम नीचे लिख देते हैं प्लस का गर्म जल के साथ, जो हमारा हॉट वाटर होता है गर्म जल के साथ, और प्लस का भाप के साथ भी क्रिया करते हैं, भाप के साथ। यानी कि जो हमारे सक्रिय धातु हैं, ये सक्रिय धातु ठंडे जल के साथ भी क्रिया करेंगे, गर्म जल के साथ भी क्रिया करेंगे, और भाप के साथ भी क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। बोलो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है? बताइए कि हमारे जो सक्रिय धातु होते हैं ठंडे जल के साथ भी क्रिया करते हैं, गर्म जल के साथ भी क्रिया करते हैं, और ये भाप के साथ भी क्रिया करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा हमारा सक्रिय धातु है जो हमारा ठंडे जल के साथ क्रिया करता है, और कौन सा हमारा सक्रिय धातु है जो गर्म जल के साथ क्रिया करता है, और कौन सा हमारा सक्रिय धातु है जो हमारा भाप के साथ क्रिया करता है। तो बताइए आप लोग तैयार हैं एक एक चीज जानने के लिए? सबसे पहले हम देखते हैं ठंडे जल के साथ। ठंडे जल के साथ बात कर रहे हैं हम सक्रिय धातु का। कौन सा सक्रिय धातु है हमारा जो ठंडे जल के साथ अपक्रिया करता है? ठीक है, तो ठंडे जल के साथ अपक्रिया कौन करता है ये हम देखने वाले हैं, कौन सा सक्रिय धातु है। ठीक है, यानी कि
आप लिखो इसमें कि जो हमारे पोटेशियम और सोडियम है, कौन कौन हमारे तत्व हैं, कौन कौन हमारे रिएक्टिव एलिमेंट हैं, कौन कौन हमारे रिएक्टिव मेटल हैं, कौन कौन हमारे सक्रिय धातु हैं, हमारा पोटेशियम और सोडियम के बारे में बात करते हैं कि इनका कांड क्या होता है। ये ससुरे जल के साथ अब क्रिया करके क्या क्या कांड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है, इनका इनका हम क्या करेंगे, जब जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जल से क्रिया करवाते हैं, किनका क्रिया, पोटेशियम और सोडियम का। जल से जब इनका क्रिया कराते हैं तो पता है क्या होता है, इनका जब हम जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन जानते हो क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। कैसा होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन, आप यहाँ लिख लो, फास्ट रिएक्शन होता है, यानी कि तीव्र अभिक्रिया होता है। कैसा अभिक्रिया होता है, तीव्र अभिक्रिया होता है, बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तीव्र अभिक्रिया होगा, होने के बाद क्या होगा, इसमें से जानते हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ये जो तीव्र अभिक्रिया होगा इसमें क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी होने का मतलब हमने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया है, दो चीजें होते हैं, एक ऊष्माशोषी, एक ऊष्माक्षेपी। अगर दो रिएक्शन होने के लिए हम उष्मा दे रहे हैं बाहर से तो उष्मा शोषी, और अगर उष्मा निकल रहा है बाहर, दो चीज़ों को मिला रहे हैं, दो चीज़ों में रिएक्शन करवा रहे हैं तो उष्मा बाहर निकल रहा है, उष्मा बाहर निकल रहा है तो क्या होता है हमारा ऊष्माक्षेपी। तो यहाँ पर ये जो हमारा अभिक्रिया है ये क्या है, ये ऊष्माक्षेपी होता है। अच्छा भैया, ऊष्माक्षेपी होगा तो मतलब इसमें से होगा क्या, उष्मा निकलेगा, हीट निकलेगा। हाँ बिल्कुल सही, कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो इसमें से क्या होगा, उष्मा निकलेगा, यानी कि उष्मा निकल जाएगा, यानी कि हीट यहाँ से प्रोड्यूस होगा, उष्मा निकलेगा, उष्मा निकलेगा, ऐसा लिखो, उष्मा निकलेगा। ठीक है, उष्मा निकलेगा, तो उष्मा निकलेगा तो होगा क्या, उष्मा जब निकलेगा ना तो ये जो इसमें से हाइड्रोजन रिलीज होगा ना, तो यहाँ पर लिखो उत्सर्जित हाइड्रोजन, लिखो ऐसे, इसका अभी हम रिएक्शन नीचे लिखवा रहे हैं, परेशान मत होइए। उष्मा निकलेगा तो लिखो उत्सर्जित हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन रिलीज होगा ना, उत्सर्जित हाइड्रोजन क्या होगा, उत्सर्जित हाइड्रोजन जल जाएगा, मतलब हाइड्रोजन भी जल जाएगा। उत्सर्जित हाइड्रोजन क्या होगा, जल जाएगा। कितना खतरनाक रिएक्शन हो रहा है, आइए करके देखते हैं कि यहाँ पर मानो हमारा पोटेशियम है, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ, जल के साथ। तो पता है क्या बनाएगा, KOH बनाएगा, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और पता है क्या होगा, पता है क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और साथ में क्या होगा, एनर्जी निकलेगा। कैसा एनर्जी निकलेगा, हीटिंग एनर्जी निकलेगा, उष्मीय ऊर्जा निकलेगा। यानी कि कैसा एनर्जी निकलेगा, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी निकलेगा। आप जानते होगा क्या, ये जो हीट एनर्जी निकलेगा और जो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकला है ना, इस हाइड्रोजन गैस को ये जला देगा, भस्म कर देगा, बहुत तगड़ा आग लगेगा। तो यहाँ पर हम देखें हैं कि उष्मा निकलेगा तो ये उष्मा क्या करता है, जो हमारा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हुआ है उसको जला देगा, वो जल जाएगा। का स्टेट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जो हमारा पोटेशियम होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, जल हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है लिखना। और जो हमारा KOH बनेगा ये हमारा एक्वस होगा, यानी कि जलीय विलयन होगा, हाइड्रोजन हमारा गैस होगा और हमारा ये हीट एनर्जी निकलेगा। दूसरा हम देखें ये सोडियम हमारा क्या कांड करता है। सोडियम के बारे में अगर बात करें मेरे भाई, तो सोडियम भी सेम टू सेम रिएक्शन करेगा, जल के साथ करेगा, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोलेंगे NaOH बनाएगा, और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और क्या करेगा, कुछ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा, यानी कि उसमें ऊर्जा भी निकालेगा। तो हीट एनर्जी भी निकालेगा, और हीट एनर्जी निकालने के बाद वो जो हीट एनर्जी निकलेगा वो हाइड्रोजन को जला करके राख कर देगा, भस्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इसका ये लिख सकते हो। यहाँ पर सोडियम हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, ये जो बनता है हमारा एक्वस होता है, यानी कि जलीय होता है, ये हाइड्रोजन गैस हमारा बन के निकल जाता है। तो हमने क्या बताया कि जो हमारे ठंडे जल के साथ अब क्रिया करते हैं तो सबसे पहले राजा महाराजा लोग आते हैं, यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व, यानी कि पोटेशियम और सोडियम। ये ठंडे, यहाँ तो जल से क्रिया कर रहे हैं ना, तो आप लोग यहाँ लिखो जल से क्रिया करें, कौन सा जल रहेगा, यहाँ पे ठंडा जल है, ठंडे जल के साथ क्रिया करवा रहे हैं ना, तो ठंडा जल, ऐसा लिख लो कि यहाँ पे ठंडा जल,
ठंडा जल, यानी कि ठंडे जल के साथ जब अपक्रिया करवाते हैं तब जाकर के हमारा क्या होता है, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और ये रिएक्शन उष्माक्षेपी होता है। उष्माक्षेपी होने का मतलब इसमें से उष्मा निकलेगा। उष्मा जब निकलेगा तो जो हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा उस हाइड्रोजन गैस को ये भस्म कर देगा, जला करके राख कर देगा। बताओ यहाँ तक ये बात क्लियर है? पहला पॉइंट। हाँ बताइए, आप लोगों को यहाँ तक कोई तकलीफ, कोई टेंशन, कोई दिक्कत हो तो बताइए, है ना। एकदम मस्त इंजॉय के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या बता दिया, एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं कि धातुओं का जल के साथ अपक्रिया, धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके धातु का क्या करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जो हमारा धातु का ऑक्साइड बनता है उसको वापस जल के साथ जब क्रिया करवाते हैं, वो धातु का ऑक्साइड वापस जल के साथ क्रिया करता है, तब धातु का हाइड्रोक्सी यानी क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। हमने क्या बताया कि धातुएं जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। अब वो जो धातु ऑक्साइड बचा है वो धातु ऑक्साइड क्या करेगा, वापस से जल के साथ रिएक्शन करेगा और धातु का हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। दूसरी बात क्या है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि सभी धातुएं जल के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। कुछ ऐसे धातुएं हैं जो रिएक्शन करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो गर्म जल के साथ करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ठंडे जल के साथ करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो भाप के साथ करते हैं और कुछ ऐसे हैं करते ही नहीं है। हमने पहले ही बताया सोडियम पोटेशियम के बारे में, ये ठंडे जल के साथ रिएक्शन करते हैं। ठंडे जल के साथ रिएक्शन करते हैं, इनका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, उष्माक्षेपी होता है, यानी कि उष्मा निकलता है। उष्मा निकलता है तो जो वहाँ से हाइड्रोजन उत्सर्जित होता है, जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं उसको भी ये जला करके राख कर देगा। पूरी केमिस्ट्री में इसमें अगर आप जानो, अगर कहीं पर हाइड्रोजन निकल रहा है, अगर कहीं पर हाइड्रोजन निकल रहा है तो दो चीज़ें होंगी, वहाँ पर ये हमारा उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा और दूसरा वहाँ पे बबल बनेंगे। आप पूरे केमिस्ट्री में देखो, दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है इसमें, तो होगा क्या कि वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलेंगे तो वहां पहला कंडीशन बबल्स बनेंगे, यानी कि बुलबुले निकलेंगे, और वहां पे उष्माक्षेपी प्रक्रिया होगा, यानी कि वहां पर उष्मा निकलेगा, हीट निकलेगा। ठीक है, ये आप लोग दिमाग में छाप लेना। ठीक है, हमने ये दो रिएक्शन देखा, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला वाला कांड समझ में आ गया होगा कि पोटेशियम और सोडियम ये ठंडे जल के साथ अपक्रिया कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम भी हमारा ठंडे जल के साथ क्रिया करता है। कैल्शियम के कंडीशन में क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा आप लिखो यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे नीचे हम क्या लिखते हैं, कैल्शियम के साथ। दूसरा हम देखते हैं किसके साथ, कैल्शियम के साथ। कैल्शियम, इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। ठीक है, तो कैल्शियम के बारे में बात करें तो कैल्शियम भी हमारा क्या करता है, ठंडे जल के साथ क्रिया करता है, लेकिन इसका रिएक्शन यहाँ देखो फास्ट हो रहा था ना, इसका रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा, उतना फास्ट नहीं होगा। तो आप लिखो ये भी क्या करेगा, ये भी ठंडे जल के साथ क्या करेगा, ठंडे जल के साथ क्रिया करेगा, ठंडे जल से क्रिया करेगा। और ठंडे जल से जब क्रिया करेगा तो पता है क्या होगा, ये स्लो रिएक्शन होता है। कैसा होता है, स्लो रिएक्शन, यानी कि मंद अभिक्रिया, धीमी अभिक्रिया। स्लो रिएक्शन होता है यानी कि क्या होगा, यानी कि मंद अभिक्रिया, मंद माने धीमा। अब धीमी अभिक्रिया लिखो, सरल भाषा में सबसे अच्छा रहेगा कि धीमी अभिक्रिया। हमने क्या बताया कि जो हमारा कैल्शियम है ये ठंडे जल के साथ क्रिया करता है, ये जो हमारा कैल्शियम है ये ठंडे जल के साथ क्रिया करता है, और हमारा जो अभिक्रिया होता है वो थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, उतना फास्ट नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये अभिक्रिया स्लो हो रहा है तो इसमें से उष्मा नहीं निकलेगा, हीट इसमें से भी निकलेगा। और हीट जब निकलेगा तो उतना ज़्यादा हीट नहीं निकलेगा जितना यहाँ निकल रहा था। मतलब यहाँ इसके पास इतना हीट निकल रहा था कि हाइड्रोजन को जला करके भस्म कर दे रहा था, लेकिन इसके पास उतना हीट नहीं निकलेगा कि यह हाइड्रोजन को भस्म कर दे, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं जलेगा। लिखिए फटाफट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर भी ये क्या होगा, उष्माक्षेपी प्रोसेस होगा, यानी कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया होने का मतलब क्या है, उष्माक्षेपी होने का मतलब क्या है, यहाँ पर हीट निकलेगा, यानी कि उष्मा निकलेगा।
उष्मा निकलेगा, उष्मा निकलेगा, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, हाइड्रोजन गैस नहीं जलेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं जलेगा, उतना उष्मा नहीं निकलेगा। यहाँ पे उष्मा इतना ज़्यादा निकल रहा था कि हाइड्रोजन गैस को जला करके ख़त्म कर दे, लेकिन इसके पास उतना ताकत नहीं है, मतलब इनसे कम रिएक्टिव हमारा कैल्शियम है। बात किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, जो हमारे ये जो तत्व है ना, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो अधिक क्रियाशील धातु हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। उनसे नीचे कैल्शियम आता है। आप इसमें देखो ना, ये पोटेशियम यहाँ है, सोडियम यहाँ है, और हमारा कैल्शियम इधर नीचे कहीं होगा, इसमें हमने लिखा नहीं है, लेकिन कैल्शियम इसके नीचे आता है, इसके नीचे आता है कैल्शियम, यहाँ सोडियम के नीचे आएगा, ठीक है। तो इसके नीचे हमारा आता है, तो हमारे ये कैल्शियम क्या करेगा, उतना ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, उतना ज़्यादा हीट नहीं निकाल पाएगा, जिससे हमारा हाइड्रोजन गैस को क्या करे, जला दे। तो आप लोग यहाँ लिख लो, उष्मा निकलेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं जलेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस नहीं जलेगा। अब हाइड्रोजन गैस नहीं जलेगा तो ससुरा करेगा का, करेगा कांड, कांड क्या करेगा, रुकिए अभी हम आपको बताते हैं। ये ऊपर वाला हम मिटा देते हैं ताकि हमको लिखने में थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है। ऊपर वाला रिएक्शन आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। टॉपिक एकदम आप इसका फील लेते चलो कि एकदम मज़ा आ जाए, एकदम क्लियर हो जाए। और कहीं पर कोई तकलीफ हो ना, कोई चीज़ ना समझ में आए, तो आप वीडियो को पीछे स्किप करके देखो, तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ जानते हो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं जलेगा, और हाइड्रोजन गैस नहीं जलेगा तो करेगा क्या, अभी हम बताते हैं आपको। ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, यहाँ लिखो, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो हमारे कैल्शियम के टुकड़े उसके अंदर पानी के अंदर डालेंगे ना, देखो होगा क्या कि जब पानी के अंदर हम कैल्शियम के टुकड़े डालते हैं, कैल्शियम के टुकड़े डालते हैं, तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है रिएक्शन करने के बाद, वो हाइड्रोजन गैस उस कैल्शियम के सरफेस पे चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। यानी कि उसका क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं उसके ऊपर चिपक जाते हैं और उसको उठा देते हैं भैया। उस जो गैस के बबल्स बनते हैं ना, वो उसके कैल्शियम के सरफेस के चारों तरफ चिपक जाते हैं और उसको ऊपर उठा देते हैं। पानी के अंदर हम कैल्शियम का टुकड़ा डालते हैं, पानी के अंदर कैल्शियम का टुकड़ा डालते हैं, तो इसके चारों तरफ, इसके सतह पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपक जाते हैं। क्यों, उस कंडीशन में क्या था, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले नहीं चिपक पा रहे थे, इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा था कि हाइड्रोजन गैस को जला देता था। यहाँ हाइड्रोजन गैस जल नहीं रहे हैं, बच रहे हैं, और बचने के बाद देखो क्या कांड कर रहे हैं कि अगर तुम जला नहीं पा रहे हो तो तुमको हम उठा देते हैं। देखो यही है नेकी का जमाना, क्या कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, इसके सतह पर चारों तरफ ऐसे चिपक जाएंगे, चिपकने के बाद क्या करेंगे, इसको इसके सतह पर उठा देंगे, यानी कि ये तैरने लगेंगे। बात समझ में आया। इसका रिएक्शन फटाफट लिख लें। तो आप लोग यहाँ पर लिख लो कि लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं जलेगा तो करेगा क्या, लिख लो, लिख लो, कैल्शियम को, कैल्शियम लिखो, कैल्शियम के सतह पर, कैल्शियम के सतह पर चिपक कर, कैल्शियम के सतह पर चिपक कर, चिपक कर तैरने लगते हैं। तैरने लगने का मतलब जो कैल्शियम, जो हमारा धातु है ना, वही तैरने लगता है उसके साथ। यानी कि उसको क्या करेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे बबल्स, और बबल्स घेरने के बाद क्या करेंगे, उसको उठा देंगे, कहेंगे चलो झिंगा लाला करते हैं। तो समझ में आया यहाँ तक। इसका रिएक्शन हम लिखें आपके सामने, यहाँ देखिए, ये हमारा कैल्शियम है, और कैल्शियम का हम जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब जा कर के हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH। और यहाँ पर क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस का हमारा हाइड्रोजन गैस। ये जो हमारा हाइड्रोजन गैस है ये इस बार जलेगा नहीं, और जलने के बाद जब बचेगा, जलेगा नहीं तो बचेगा, तो ये क्या करेगा, यही कांड करवाएगा, कैल्शियम सरफेस के चारों तरफ चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद उसको तैराने लगेगा। ठीक है, तो ये कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको समझ में आया। फिर से रिवाइज कर देते हैं कि जो हमारा कैल्शियम है ये ठंडे जल के साथ क्रिया करता है, तो ठंडे जल के साथ जब क्रिया करता है तो ये भी उष्मा छिपी प्रक्रिया होता है, यानी कि इसमें उष्मा निकलेगा। उष्मा निकलने के बाद क्या होगा, ये पहली बात स्लो होता है, धीमी अपक्रिया होता है, उतना फास्ट नहीं होता जितना वो होता है। तो जो उष्मा निकलेगा, ये उष्मा हाइड्रोजन गैस को नहीं जला पाएगा, तो
इसी उष्मा निकलने की वजह से जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं, वो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले क्या करेंगे, कैल्शियम के चारों तरफ उसको घेर लेंगे। तो बुलबुले उसको घेर लेते हैं और कैल्शियम धातु को क्या करते हैं, उसमें तैराने लगते हैं, स्विमिंग कराने लगते हैं। बताओ बात क्लियर है कि नहीं, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको रिएक्शन पूरा समझ में आया होगा। अगर आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका इस कैल्शियम हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर हमारा लिक्विड होता है, कई हमारा एक्वस होता है यानी कि AQ, और हाइड्रोजन हमारा गैस होता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा कंडीशन था कि जो हमारे ये भी ठंडे जल के साथ क्रिया करते हैं। ऐसा नहीं यहाँ गर्म जल ले रहे हैं, यहाँ पर भी ये ठंडे। अभी हम पहले ठंडे जल के साथ क्रिया देख रहे हैं, बाद में देखेंगे कौन हमारा है जो गर्म जल के साथ क्रिया करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और यहाँ एक चीज़ हमने भूल गया, यहाँ पर हमने लिखा है लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलने के साथ साथ ना प्लस का कुछ हीट भी निकलेगा। हमने बताया था ना, हीट निकलेगा, उष्मा छेपी है तो उष्मा निकलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ उष्मा निकलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं निकलेगा कि इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, जला पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, आप लोग इसको लिख लो अच्छे से। इसके बाद हम तीसरा पर लिखो, गर्म जल के साथ अभिक्रिया। किसका किसका धातुओं का जल के साथ। कौन सा जल, गर्म जल। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है भैया, वही आपका अपना पुराना मैग्नीशियम जो है ना। किसके बारे में बात करें, मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम मैग्नीशियम हमारा गर्म जल के साथ क्रिया करता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको ब्रैकेट में, कि ये जो हमारा मैग्नीशियम है ये किसके साथ क्रिया करता है, गर्म जल के साथ। किसके साथ, गर्म जल के साथ। गर्म जल से क्रिया करेगा, क्या करेगा, गर्म जल के साथ क्रिया करेगा। ये गर्म जल के साथ जब क्रिया करेगा ना, तो होगा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो यहाँ पर लिखो, जो हमारा प्राप्त हाइड्रोजन गैस है, प्राप्त हाइड्रोजन गैस, वो क्या होगा, वो मैग्नीशियम के सतह पर चिपक जाएगा। और जब मैग्नीशियम के सतह पर चिपक जाएगा तो इसको भी धूम तनाना उड़ा देगा। तो मतलब इसका भी क्या कराएगा, इसको भी स्विमिंग कराएगा, यानी कि इसको भी तैराएगा। जैसे यहाँ पर अभी कैल्शियम कर रहा था ना, वही सेम कांड ये भी यहाँ पर करेगा। तो प्राप्त हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, ये क्या करेगा, मैग्नीशियम के सतह पर, मैग्नीशियम के सरफेस पे क्या करेगा, सतह पर चिपक जाएगा। और चिपकने के बाद क्या होगा, चिपकने के बाद उसको तैराएगा। चिपक जाएगा और चिपकने के बाद क्या करेगा, उसको तैराएगा यानी कि उसको स्विमिंग कराएगा। ठीक है, जैसे मानो ये हमारा मैग्नीशियम है और ये मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, गर्म जल के साथ, यानी कि H2O के साथ। और ये हमारा बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और साथ में क्या करेगा, हमारा हाइड्रोजन गैस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये क्या करेगा, ये इनके सरफेस पे क्या करेगा, चिपक जाएगा। और चिपकने के बाद क्या होगा, चिपकने के बाद क्या होगा, चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। और चिपकने के बाद होगा क्या, चिपकने के बाद क्या होगा, तैरने लगेंगे, तैरने लगेंगे। बताइए यहाँ पर कोई तकलीफ, कोई दिक्कत तो बताइए। कि जैसे यहाँ पर हमने अभी बताया था कि जब इस बर्तन के अंदर हम पानी भरे रहते हैं पहले से, और इस पानी के अंदर जब हम क्या करते हैं, सोडियम धातु का टुकड़ा डालते हैं, मैग्नीशियम धातु का टुकड़ा डालते हैं, तो इससे रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, इनके चारों तरफ, इनके सरफेस पे क्या होगा, इनके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस के छोटे छोटे बुलबुले ऐसे चिपक जाएंगे। और चिपकने के बाद इसको क्या करेंगे, ऊपर उठा देंगे, यानी ये बाद में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जब ऊपर उठा देंगे तो ये क्या करेंगे, ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस पे क्या करेंगे, तैरने लगेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ये सब जो हम सिखा रहे हैं ना, ये NCERT की जान है। ये NCERT का क्या है, जान है एकदम। यहाँ से एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और ये चीज़ें कोई जल्दी पढ़ाता नहीं है, क्योंकि इतनी डीपली कौन पढ़ाने जाएगा। उनको तो वन शॉट में लेक्चर खत्म करना है, 1-1.5 घंटे में। ऐसे पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, 1 घंटे में पूरा लेक्चर खत्म। अरे हम भी तो पढ़ा रहे हैं, आप लोग देखिए यहाँ पे इतनी बारीकी से एक एक पॉइंट NCERT से ढूंढ करके निकाल करके रखे हैं आप लोगों के लिए, पढ़ाने के लिए। ऐसे नहीं टॉपर बनते हैं
मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में, और इतना पूरा बनाने में मुझे 3 से 4 घंटे लग गए हैं। एनसीईआरटी का एक एक लाइन में ढूंढ करके निकाला हूँ कि एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो आप लोगों को पता चला यहाँ पे कि गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है? गर्म जल के साथ हमारा मैग्नीशियम करता है, और मैग्नीशियम जब करेगा तो जो हमारा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा उसके सरफेस पे, उसके सतह पे जा करके चिपक जाएगा और उसको भी क्या करेगा? तैरा देगा। जैसे वहाँ पर कैल्शियम को तैरा रहा था, वैसे इसको भी ये क्या करेगा? इसमें स्विमिंग कराए। हमारे कुछ धातु हैं, इसको हम बता देते हैं भाप के साथ कौन कौन रिएक्शन करते हैं। भाप से, यहाँ आप लोग समझ जाना, भाप के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो हमारे एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है। कौन है? एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है। एल्यूमिनियम है, आयरन है और क्या है? जिंक है। ये 3 नेता हैं। ये 3 नेता जानते हो क्या करते हैं? ये तीनों ससुरे क्या करते हैं? इनका कंडीशन सुनो कि इनको अगर गर्म जल के साथ रिएक्शन करवाओगे, नहीं पहले ठंडे जल के साथ, तो ये 3 नेता का देखो, इन 3 नेता का क्या कराओगे? जब ठंडे जल के साथ रिएक्शन करवाओगे, ठंडे जल के साथ क्रिया करवाओगे तो बोलेंगे हम नहीं करेंगे। अगर इनका गर्म जल के साथ करवाओगे ना, गर्म जल के साथ, तभी ये बोलेंगे नहीं पसंद है। ये तो भैया इनको तो वही शहजादी चाहिए, ये केवल भाप के साथ अपना प्यार मोहब्बत कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं। भाप के साथ ही केवल क्या कर सकते हैं? ये रिएक्शन कर सकते हैं। बताइए, कहीं पर कोई तकलीफ, कोई टेंशन हो तो बताइए। हाँ, हमने क्या बताया कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये जो हैं, ये ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करेंगे, गर्म जल के साथ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनको भाप दे दिया जाए, यानी कि क्या दिया जाए? भाप, तो ये क्या करेंगे? रिएक्शन तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। यस, वी आर रेडी। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग का परमिशन हो तो इसका हम रासायनिक क्रिया करवाएं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो हमारा एल्यूमिनियम जो है ये क्या करता है? जल के साथ क्रिया करेगा, जल के साथ क्रिया करेगा, क्या बनाएगा? Al2O3 और प्लस का क्या करेगा? हमारा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एक बार हम चेक कर लें, रिएक्शन कहीं पर रॉन्ग ना हो, है ना? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? आयरन। आयरन भी क्या करेगा? जल के साथ रिएक्शन करेगा। आयरन भी हमारा क्या करेगा? जल के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा? ये भी बनाएगा Fe2O3, यानी कि आयरन ऑक्साइड, और हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है? जिंक है। जिंक भी क्या करेगा? जिंक भी वही अपना पुराना प्यार मोहब्बत करेगा जल के साथ, तो क्या बनाएगा? ZNO प्लस का, ZNO प्लस का H2। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आपको दिख रहा है क्या? बताइए एक बार, नहीं दिख रहा हो तब भी बताइए, एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ओके, दिख रहा है ना आप लोग को? तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना, ये गैस बन के क्या होगा? निकल जाएगा। अगर आप लोग इसके भौतिक अवस्था को लिखना चाहें, फिजिकल स्टेट को, तो लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम हमारा सॉलिड होता है, आयरन भी हमारा सॉलिड होता है, जिंक भी हमारा सॉलिड होता है, लेकिन पानी सब जगह क्या होता है? लिक्विड होता है, तो लिक्विड ऐसे लिख देंगे। ये जो हमारे बनते हैं, ये हमारे एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? ये सॉलिड होता है। और ये जिंक ऑक्साइड हमारा क्या होता है? ये भी हमारा सॉलिड होता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रिएक्शन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, आप इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर सब सॉलिड बनेंगे, कोई लिक्विड नहीं बनने वाला है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन हमारा ये गैस बनता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमने आपके लिए पूरा सीट तैयार करके लाया है। ठीक है, तो हमने आपसे क्या बताया? भाप से कौन कौन रिएक्शन करता है? जो हमारे एल्यूमिनियम है, जो हमारे आयरन है और जो हमारे जिंक है। इनका कहना है कि हम ठंडे जल के साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं कर सकते, गर्म जल के साथ भी हम कोई रिश्ता नहीं निभा सकते। केवल और केवल अगर रिश्ता चल सकता है तो हमारा भाप के साथ। आप भाप हमको दे दो तो हम आसानी से रासायनिक क्रिया कर सकते हैं।
हमने कहा ठीक है भाई, जिसके साथ रब राजी उसी के साथ तुम्हारी होगी शादी। चलो देखते हैं, जो हमारा एल्यूमिनियम है ये जल के साथ क्रिया करेगा तब हमारा क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सेम कंडीशन हमारा आयरन का है, ये भी कहेगा भैया जैसे ऊपर वाले किए वैसे हम भी करेंगे। ये भी कहा जैसे दोनों मिले किए वैसे हम भी करेंगे, यानी कि ये भी वही सेम टू सेम प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों दोस्त हमारे हैं, ये तीनों दोस्तों का एक ही कहना है कि अगर हम दुल्हनियाँ लाएंगे तो केवल और केवल पाकिस्तान से लाएंगे, अगर हम राजी रहेंगे तो केवल भाप के साथ, बाकी दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा भाप के साथ रिएक्शन। कौन कौन से हमारे इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख सकते हैं कौन कौन लोग हैं जो हमारे भाप के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो हमने पहले क्या बताया, कुछ थे हमारे ठंडे जल के साथ रिएक्शन करते थे, कुछ हमारे गर्म जल के साथ, और कुछ अभी हमने देखा क्या, कुछ हमारे भाप के साथ, कुछ हमने सॉरी और यहाँ पर कुछ हमने देखा कि ये कुछ भाप के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अब इसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से धातु हैं जो ये सब क्रिया करते ही नहीं, जो जल के साथ प्यार मोहब्बत करते ही नहीं, जल के साथ रिएक्शन करते ही नहीं, उनको तो अपना सादा ज़िंदगी पसंद है, मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। सोना है और चांदी है, क्या क्या है, हमारा लेड है यानी कि पीबी है, सोना है, कापर है, और क्या हमारा, और हमारा गोल्ड है ना। तो ये सारे जो है ना, ये सारे एलिमेंट हमारे यानी कि चारों लोग क्या करेंगे, ये हमारे ये जल के साथ कोई रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लो एक सीधा सा लाइन में कि ये जो है जल के साथ, जल के साथ, जल के साथ कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं, यानी कि नो रिएक्शन। बेचारे सादा ज़िंदगी जिएंगे, इनके ज़िंदगी में हरियाली नहीं चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके बारे में हमने आपको बताया कि धातुओं का जल के साथ अपक्रिया और धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। एक हमारा रह गया है जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे, धातुओं का अम्लों के साथ अपक्रिया। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए हमने इसको रोक दिया है, क्योंकि हमने कोई चीज़ स्किप नहीं किया है, कोई चीज़ छोड़ा नहीं है। आप एनसीईआरटी का बुक उठा करके देख लो, अगर कहीं पर कोई भी ऐसा पॉइंट मिले कि सर छूट गया है तो फिर बताइएगा हमको। फर्जीवाड़ा वाला काम नहीं किए हैं, कोई शॉर्टकट नहीं यूज किए हैं। हाँ, एक चीज़ हमको तकलीफ हो सकता है कि हमारा व्हाइट बोर्ड है इसलिए हमको थोड़ा लिखने में टाइम लग सकता है, इससे आपका थोड़ा टाइम जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा जब आप शिद्दत के साथ आराम से बैठ करके इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे, फील करेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ ये पूरा सही है। ठीक है, तो बाकी कैसा लगा आज का क्लास आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 2 लाइन बोल दें। भाई हैं, दोस्त हैं हमारे, वो उनकी महिला मित्र छोड़ के चली गई है तो हमसे अपना दुख बयां कर रहे हैं। कैसे बयां कर रहे हैं हम बताते हैं आपको कि झुकी पलकों से उनका दीदार किया था, झुकी पलकों से उनका दीदार किया था, सब कुछ भूलकर उनका इंतज़ार किया था। झुकी पलकों से उनका दीदार किया था, सब कुछ भूल कर उनका इंतज़ार किया था। वो समझ ना सके मेरे जज्बात कभी, वो समझ ना सके मेरे जज्बात कभी, जिन्हें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार किया था। है ना, तो ऐसे हमारे भाई का टूटा हुआ दिल है, छोड़ के चले गए बेचारे, हमसे दुख अपना दया बयां कर रहे थे, दुख दर्द अपना बता रहे थे, क्या ही बताएं। ठीक है, तो जाने दीजिए, क्या ही कह सकते हैं उनके बारे में, भाई उनकी अपनी कहानी है। बार बार समझाने के बाद भी नहीं मान रहे थे, क्या ही करें, है ना। तो ये आपको पूरा टॉपिक क्लियर होगा अच्छे से, है ना। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।